Unlike parallel of latitude, all meridians are of equal length. Thus, if it was difficult to number the meridians, hence all countries decide that the count should be begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is लोकेटेड। अब सारे मेरिडियंस है जो सब सेम लैटिट्यूड की है, ठीक है। तो दस इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन। अब मेरिडियंस का नंबर्स बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि कैसे करें। तो सारी कंट्रियों ने मिलकर एक डिसीज़न लिया कि जो ग्रीनविच है ये लंदन में है, ये जो पास हुई है जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन वो ग्रीनविच वाला सेंटर उन्होंने लिया, विच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ वहाँ पर है। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इस मेरिडियन को क्या कहा गया है? प्राइम मेरिडियन। लुक एट द फिगर 2.6। ये देखो सेंटर में जो आपकी जो ये जा रही है लॉन्गिट्यूड वाली लाइन वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन उसको इंडिकेट किया गया है। इसको क्या कहते हैं हम? प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसकी क्या वैल्यू है? ये 0 डिग्री माना गया है इसको। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 80 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। सेम जैसे हमने लैटिट्यूड में किया था वैसे ही अब ये इस 0 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस से ये जो हमारा प्राइम मेरिडियंस है यहाँ से देखो हम ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री करते 40 डिग्री ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्टवर्ड हो गया, 180 डिग्री वेस्टवर्ड हो गया। ओके, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ। अब ये जो हमने ये जो प्राइम मेरिडियन सेंटर में ली है इससे देखो आप यू कैन सी प्रॉपरली दैट द अर्थ को ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये एक ईस्टवर्ड में हो गया और एक वेस्टवर्ड में हो गया। वैसे ही सेम जैसे इक्वेटर ने हाफ किया था साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वैसे ही यहाँ पर ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड हो गया। उसको देखो, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये 2 हाफ को क्या कहा गया? एक इस साइड के ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। फॉर द ईस्ट, ईस्ट के लिए हमने क्या वर्ड लिया है? ई, और वेस्ट के लिए हमने लिया है डब्ल्यू। It is, however, interesting to note that the 180 degree east and the 180 degree west meridian are on the same line। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि देखो 180 डिग्री जहाँ ऊपर जाके मीट करता है वहीं ईस्ट का, वहीं वेस्ट का भी लॉन्गिट्यूड वहीं पर जाके मीट करेगा। ये देखो आप ऊपर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाकर सारी जो लाइन्स है लॉन्गिट्यूड की वो सारी वहाँ पर मीट करती है, वो सारी वहाँ पर मिल रही है सारी लाइंस। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, फिगर 2.6। अब आप इस ग्लोब ये जो फिगर है 2.6 इसमें आपको लैटिट्यूड भी नज़र आ रही है और लॉन्गिट्यूड लाइंस भी नज़र आ रही है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली। अब क्या होता है, इससे आप ग्लोब में कोई भी पॉइंट होगा जो बहुत इजीली आप लोकेट कर लोगे। अब जैसे लैटिट्यूड ही आपको अगर पता है तो उससे आप पर्टिकुलर एरिया नहीं, आपको लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी पता। उससे क्या होगा, आप एकदम प्रीशियसली उस लाइन को, उस एरिया को फाइंड कर लोगे। जैसे आपको पता है कि अभी हमारे जो ये जोमेटो, ये जो जीपीएस और ये सब क्या करते हैं, ये सब आपका पर्टिकुलरली एरिया ऐसे ही डिफाइन करते हैं। उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही पता करना पड़ता है। If you know its latitude and longitude, for example, Dhubri in Assam is situated at 20 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri। अब आप देखो कि जैसे आपको पता है यहाँ पर ये जो ग्राफ के जैसे है, आपने मैथ में ग्राफ भी करा होगा, उसमें देखो A B C D E करके ये लाइंस की हुई है और ऊपर में 1 2 3 4 5
1 2 3 4 करके लाइन्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसी एरिया को जैसे ग्राफ में आपको फाइंड करनी पड़ती है, तो जैसे आपको पता है, जैसे पर्टिकुलरली बी, अब कोई बोल देगा कि मैं बी वाली लाइन में रहता हूँ, मेरी जो प्लेस है वो बी वाली लाइन में, तो देखो बी वाली लाइन तो पूरी जा रही है। अब आप बी की लाइन में कहाँ कहाँ ढूंढोगे, तो उसको जैसे आपको बताना पड़ेगा कि मैं 1 और बी, मतलब 1 हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया और बी हमारा लैटीट्यूड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 लॉन्गिट्यूड और बी लैटीट्यूड, ठीक है, वो हमारा एरिया है। तो देखो आप पर्टिकुलरली वो रेड वाला जो दिख रहा है आपको, वो हम पूरा प्रीशियसली फाइंड आउट हो जाती है वो लोकेशन, एकदम एग्जैक्ट कि आपका घर कहाँ है। इससे हम लैटीट्यूड से लॉन्गिट्यूड्स दोनों से हमको ये पर्टिकुलरली एक एरिया पता चल जाती है। ओके, तो ये वही एग्जाम्पल है। ड्यूबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये 26 डिग्री नॉर्थ में आप फाइंड करोगे और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आप फाइंड करोगे, तो आपको उसकी पर्टिकुलरली एक एरिया पता चल जाएगी और आप बहुत इजीली उसको फाइंड कर लोगे। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। अब अगर आपको ये और अच्छे से पता करना है तो देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करी, ये सामने आपके फिगर में है ही 2.7, और लेबल द वर्टिकल रोज विद द नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर्स। हॉरिजॉन्टल रो किसको बोलेंगे, ये देखो जो आप हमारी जो लैटीट्यूड वाली लाइन हो गई ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये वर्टिकल वाली हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड। इनको हम एक को ABCD वाले नंबर दे रहे हैं कैपिटल लेटर्स और एक को हम नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है। ये आप पेपर में आपको अगर समझ में आपको करना है तो आप ये ड्रॉ करके देख सकते हो। एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है। नेम दिस स्मॉल लेटर्स एज ABCDE। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज नॉर्थ लैटीट्यूड, ठीक है। ये जो वर्टिकल्स मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है वो ईस्ट लैटीट्यूड है और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई नॉर्थ लैटीट्यूड, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट द सर्कल A इज लोकेटेड ऑन द BN। BN मीन्स B नॉर्थ, ठीक है, और लैटीट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इससे क्या हो गया, मैंने आपको पहले ये एकदम हमको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होने से हम एक पर्टिकुलरली प्लेस की एरिया फाइंड करने में हमको बहुत हेल्प मिलती है। मतलब हेल्प क्या मिलती है, हम उसको फाइंड ही कर लेते हैं। इसीलिए ये हमारा अर्थ में जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, जिससे हम प्रीशियसली एक प्लेस को फाइंड कर सकें। Now you will see that the circle A is located on the B degree north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of other circle. Look at the figure 2.8 time zone of the world. आप ये जो वर्ल्ड का टाइम जोन बनाया हुआ है इसको आप स्टडी करो अच्छे से, और उसके बाद मैं इसमें क्या है वो आपको अच्छे से समझाऊंगी। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। एज वी नो वेरी वेल डैट जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है उसी से तो हमको टाइम पता चलता है। जैसे अभी सुबह हुई है, शाम हुई है, दोपहर है, ये सारा मूवमेंट अर्थ मूवमेंट कर रही है, तभी तो हमको पता चलता है कि ये कितना बजा है। एक हम आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा अभी शाम हो गई है। ये द मून एंड द प्लैनेट, ठीक है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली it is the best timekeeper throughout the world.
ठीक है। सन रेगुलरली राइज होता है, आपको पता है सन राइज होता है, सन सेट होता है डेली। ये एक नेचुरली हमारे पास टाइम कीपर है। कैसे? जैसे सुबह मॉर्निंग में सन राइज हो जाता है, सुबह हो जाती है, फिर 12 बजे सन एकदम मिड डे में हमारे हेड पे होता है, ठीक है, वो हमारा मिड डे हो जाता है, नून हो जाती है हमारी। उसके बाद जब सन सेट होने वाला होता है तो शाम हो जाती है। ये हमारा एक नेचुरली टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। अब आपको पता है पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई टाइम नहीं होती थी, कोई फ़ोन नहीं होता था। जैसे अभी हम क्या है फ़ोन में टाइम देख लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। उससे पहले क्या होता था, क्लॉक, रिस्ट वॉच होती थी, क्लॉक होती थी, उससे पता चल जाता। लेकिन और उससे भी पहले क्या होता था कि कोई टाइम और कुछ नहीं होता था, वो हम सन से पता चलता था कि कैसे प्लैनेट्स और मून की जो मूवमेंट से हमको पहले के ज़माने के लोगों को पता चलता था कि क्या टाइम हुई है। कैसे? शैडो से। शैडो मीन्स परछाई। आपको पता है सन जब राइज होता है तो शैडो जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है। तो उससे वो उस ज़माने के लोग, पहले के ज़माने के लोग पता करते थे कि ये इस समय ये टाइम हुआ होगा, क्योंकि ये मॉर्निंग है, सन राइज हुआ है, तो इस समय ये टाइम हुई होगी। उसके बाद जैसे जैसे नून होता था, 12 बजती थी, तब क्या होता था कि जो शैडो थी वो बहुत छोटी हो जाती थी, ठीक है, बहुत छोटी हो जाती थी। तब पता चल जाता था कि ये 12 o'clock वाली टाइम हुई है। उसके बाद वापस जैसे जैसे सन सेट हो रहा है, वापस शैडो लॉन्ग हो रही थी, तो उस हिसाब से टाइम पता चल जाता था। तो शैडो से पता चला कि कैसे पहले के ज़माने के लोग टाइम कैलकुलेट कर लेते थे कि ये टाइम हुई है, और इससे हमको सन से पता चल रहा था कि कैसे टाइम है, विदाउट एनी क्लॉक और विदाउट एनी स्मार्टफोन। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday or noon. अब आप प्राइम मेरिडियन का हमने पहले पढ़ा ही है कि प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। मतलब हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई मतलब पूरा ओवरहेड रहेगा। तो वो प्राइम मेरिडियन वाली जो हमने ये रेफरेंस लाइन ली है, वो वहाँ की सारे प्लेसेस में यही होगा। दिस मेरिडियन हैव सेम द मिड डे और नून। वो पूरी जो मेरिडियन है वहाँ की जो कंट्री है, जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी यही टाइम वैसा ही रहेगा, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस कास्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। लुक एट द फिगर 2.8। अब आप एक बार ये जो वर्ल्ड मैप है उसको एक बार स्टडी करो। इसमें क्या है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमारे जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और सन कहाँ हमारा राइज होता है, ईस्ट में। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच। अब आप इस मैप में देखो कि ग्रीनविच करके जो एक लाइन ड्रॉ की है, देखो उसके यहाँ पर ईस्ट में लिखा हुआ है अहेड और उसके वेस्ट में लिखा हुआ है बिफोर, ठीक है। तो ग्रीनविच के ईस्ट में जितने भी स्टेट्स और ये कंट्री आ रही है, ये सारी अहेड होगी, मतलब बढ़ेंगे यहाँ से टाइम, और जो उसके बिहाइंड में है वो सारी बिफोर हो जाएगी। ओके, मीन्स ग्रीनविच के यहाँ पर जितनी भी है वहाँ टाइम प्लस होगी, और ग्रीनविच के वेस्ट में जितनी भी ये जो कंट्रीज आएगी वहाँ पर टाइम माइनस हो जाएगा। अब टाइम क्या माइनस क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप देखो, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करती हूँ। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। फिगर 2.8। Look at the figure 2.8. Look at the line Greenwich. ग्रीनविच की जो ये लाइन है, इसके ईस्ट में लिखा हुआ है अहेड और इसके वेस्ट में लिखा हुआ है बिफोर। अब ग्रीनविच की लाइन के जो ईस्टवर्ड में जो भी स्टेट्स और आएंगे, कॉन्टिनेंट्स आएंगे, यहाँ पर क्या होगी, टाइमिंग प्लस होती जाएगी,
और ग्रीनविच के वेस्ट साइड में जितनी भी टाइमिंग आएगी वो सब्सट्रैक्ट होती जाएगी। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अब समझ में आ गया। इस लाइन के ईस्टवर्ड में, ग्रीनविच के लाइन के ईस्टवर्ड में जो भी लाइनिंग आ रही है वो सारी टाइमिंग प्लस होती जाएगी वहाँ पर। जैसे ग्रीनविच लंदन में 12 बजी है, दोपहर की 12 बजी है, तो जस्ट जैसे इंडिया में हमारी कितनी बजेगी। तो आप देखो इंडिया में हमारा यहाँ पर ये देखो, अब देखो इंडिया में प्लस होते होते क्या आया है 5.5। ठीक है, तो 12 o'clock यहाँ पर इंग्लैंड में है, तो हमारे इंडिया की जो टाइमिंग क्या हो जाएगी, आप 12.5 को क्या करोगे प्लस 12 में क्या करोगे 5.5 टाइमिंग प्लस करोगे, तो क्या होगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5:30 बजेगी हमारी इंडिया की टाइमिंग में। वैसे ही आप टाइम कैलकुलेट करोगे। हमको पहले ग्रीनविच की जैसे टाइम पता है, तो जैसे देखो चाइना में क्या हो रहा है +8 हो जा रही है, तो आप 12 में 8 प्लस कर लोगे। ओके, अंडरस्टूड। और यही सेम आपके यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट साइड में जैसे ग्रीनविच में 12 हुई है, ठीक है, 12 नून हुई है, 12 o'clock। तो अब आपके यहाँ पर देखो ग्रीनलैंड में क्या दिखा रहा है -3। ठीक है, तो आप वैसे ही 12 में क्या करोगे -3 करोगे और आपका इसमें आ जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसे क्या करोगे, यहाँ पर आप माइनस करोगे, कहाँ पर वेस्ट में, और ईस्ट में आप क्या करोगे प्लस करोगे। ओके, अब आ जाओ आप वापस यहाँ पर। एज द अर्थ रोटेट, यस, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब ये जो रेट है, डिफरेंस है, वो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि क्या कैलकुलेट करेंगे हम, टाइम। The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 50 degree an hour और 1 degree in 4 minutes। ठीक है, अब आपको पता है कि अर्थ है जो रोटेट करती है वो 360 डिग्री करती है, 24 आवर में रोटेट करती है, विच मीन्स 50 डिग्री और एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। Thus when it is 12